श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, आपको पता ही है कि पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया कोई भी उपाय बहुत ही अद्भुत व अचूक होता है, जिससे जनमानस का कल्याण हो जाता है और आपकी भी बहुत सारी मनोकामनाएं महादेव की ही कृपा से पूर्ण हुई होंगी। किंतु यदि आपकी कोई एक बहुत ही विशेष मनोकामना है जो आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं पूर्ण करने का, और उस मनोकामना को अभी तक महादेव की कृपा प्राप्त नहीं हुई है, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि आप अपनी किसी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, धन संपत्ति वैभव के लिए या शादी विवाह इत्यादि के योग के लिए यह मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको एक बेलपत्र का यह विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस विशेष उपाय में आपको बेलपत्र सोमवार के दिन विशेष विधि से ही चढ़ानी होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह बेलपत्र का उपाय करने से आपको शीघ्र ही महादेव की कृपा प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि यह उपाय आपको करना कैसे है। तो साथियों, इसके पहले एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेना है, एक लोटा जल ले लेना है और ले लेना है थोड़ा सा शहद। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जो बेलपत्र आप समर्पित करने जा रहे हैं वह कहीं से भी खंडित, टूटी फूटी या कटी नहीं होनी चाहिए, और उस बेलपत्र की डंडी के आखिरी में जो ठूंठ है या जो गांठ है उसे आपको तोड़ देना होगा, और जो लोटे का आप प्रयोग कर रहे हैं वह तांबे का होना चाहिए, और जो जल आप ले रहे हैं वह जल भी आपको अपने घर से ही लेकर के जाना होगा। अब इन तीनों सामग्रियों को लेकर के आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर अर्थात शिवालय। यदि आपके पास बेलपत्र ना हो तो आप शिव जी पर चढ़ी कोई भी बेलपत्र जो पहले से ही समर्पित हो आप उसको ले सकते हैं और उसे जल से शुद्ध करके वही बेलपत्र आप शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। अब आपको सबसे पहले वह बेलपत्र महादेव को समर्पित कर देना चाहिए। महादेव पर बेलपत्र समर्पित करने से पहले वह जो बेलपत्र है उसके बीच वाली पत्ती पर या जो बड़ी वाली पत्ती है उसके चिकने वाले भाग पर आपको आपके दाएं हाथ की अनामिका उंगली का प्रयोग करते हुए शहद का लेपन कर देना चाहिए। उस पत्ती पर शहद का लेपन करने के बाद आपको जो पत्तियां हैं, तीनों पत्तियां हैं, बेलपत्र की तीनों पत्तियों के जो बीच वाली डंडी है जो कि मां पार्वती की 64 योगिनियों का स्थान होता है, वहां पर भी थोड़ा सा शहद लगा देना चाहिए। और उसके बाद आपको वह बेलपत्र अपने हाथ में ले करके देवाधिदेव महादेव पर समर्पित कर देनी चाहिए, और आपको वहां से हाथ नहीं हटाना है। आपको उस बेलपत्र के ऊपर अपना हाथ रख करके अपने मन की जो मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए महादेव से प्रार्थना कर लेनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो बेलपत्र आपने समर्पित की है उसकी जो डंडी है उसका मुख मां अशोक सुंदरी वाले स्थान पर होना चाहिए। अब जो जल आप अपने घर से लेकर के गए हैं उस जल को आपको धीरे धीरे महादेव पर शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए संपूर्ण जल समर्पित कर देना चाहिए। संपूर्ण जल समर्पित करने के बाद उस जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है अर्थात शिव जी पर आपने जो जल समर्पित किया है, समर्पित करने के बाद जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आपको अपने हाथ की हथेली में ले करके अपने दोनों नेत्रों में लगा लेना चाहिए और महादेव से आपके मन की प्रार्थना कर लेनी चाहिए। यह उपाय आपको लगातार 3 से 5 सोमवार करना होगा। आप देखेंगे कि शीघ्र ही महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। देवादिदेव महादेव सभी के मनोकामनाओं की पूर्ति करें, सभी की रक्षा करें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।